हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम कवितावली का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कवितावली के बारे में जान लेते हैं। कवितावली के जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से उस वक्त की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया है। पूरी कवितावली ब्रिज भाषा में लिखी गई है। चूंकि उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था, इसीलिए अधिकतर लोग व काम धंधे कृषि पर ही आधारित थे। मगर समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ गया, जिस कारण कृषि से जुड़े सारे काम धंधे खत्म हो गए और लोग बेरोजगार हो गए। पूरा जो सामाजिक ताना बाना था वह तहस नहस हो गया। समाज के हर वर्ग के लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगे। यहाँ पर कवि ने उन्हीं परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया है। चलिए अब बढ़ते हैं भावार्थ की तरफ। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाड़, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझा एक राम घनश्याम ही तैं, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि उस समय के समाज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसबी यानी मजदूर, किसान कुल यानी किसान वर्ग, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी, भाट यानी नाचने गाने वाले लोग, चाकर यानी नौकर, चपल नट यानी रस्सी पर चलने वाले लोग, चोर, चार यानी संदेश वाहक, चेटकी यानी जादूगर, ये सभी लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं और अनेक तरह के हुनर सीखते हैं। अपना पेट भरने के लिए ये लोग मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में भी नहीं हिचकते हैं। दिन भर शिकार करने के लिए घने जंगलों में भटकते फिरते हैं। हर अच्छा बुरा, धर्म अधर्म यानी हर तरह का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटे या बेटी तक को बेच देते हैं। कवि कहते हैं कि केवल श्री राम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी पानी से लोगों के पेट की आग को बुझा सकते हैं। यानी श्री राम की कृपा प्राप्त होने से ही लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। कवि आगे कहते हैं कि मनुष्य के पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है और केवल श्री राम ही इस आग को बुझा सकते हैं। यानी केवल भगवान श्री राम ही लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी की गरीबी और कष्ट भी भगवान श्री राम की भक्ति से ही दूर हुए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। खेती न किसान को भिखारी न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, बेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावणे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा हा करी। बच्चों, जो उस समय लोगों का मुख्य कार्य था वो खेती बाड़ी का था और जितने भी सारे काम धंधे थे या यूं कहें कि सारी अर्थव्यवस्था ही कृषि पर आधारित थी। मगर समय पर बारिश न होने के कारण सूखा पड़ा हुआ था, जिस कारण फसल नहीं हो पा रही थी और फसल न होने के कारण अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए थे। उपरोक्त पंक्तियों में कवि उस समय की अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हुए कहते हैं कि किसान खेती नहीं कर पा रहा है तो भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा भी नहीं मिल रही है और व्यापारी अपना व्यापार करने में असमर्थ हैं, नौकर को नौकरी भी नहीं मिल रही है। समाज में चारों ओर बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और सभी बेरोजगार यानी आजीविका विहीन लोग सोच विचार में पड़े हुए एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताएं हम कहाँ जाएं और क्या करें। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हमारे चारों वेदों और 18 पुराणों में कहा गया है और इस संसार में देखा भी गया है कि जब भी सब लोगों पर संकट आता है तो सिर्फ भगवान श्री राम ही उसे दूर करते हैं। 10 सिर वाले दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया के लोगों को अपनी पूरी ताकत से दबा रखा है, जिससे यह दुनिया बहुत अधिक दुखी है और बिना सोचे विचारे बुरे व अधर्म के कार्य कर रही है।
पाप की ज्वाला में जलती इस दुनिया को देखकर तुलसी का मन हाहाकार कर उठता है और वे अपने प्रभु श्री राम को पुकार उठते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही इस दुखी दुनिया का उद्धार करें। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे काव्यांश की तरफ। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहवत, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहें कछु ओ। मांग के खैबे मसीत में सोइबो, लेब को एक न देव को दो। कविता की इन पंक्तियों में कवि अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम मुझे धूत कहो यानी बुरा व्यक्ति कहो, या अवधूत यानी अच्छा व्यक्ति यानी साधु कहो, क्षत्रिय कहो या जुलाहा यानी सूत काटने वाला व्यक्ति कहो, तुम जो चाहे मुझे कहो या समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी आगे कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, न ही मुझे किसी से रिश्ता बनाकर उसकी जाति को बिगाड़ना है। कभी आगे कहते हैं कि यह तो जग प्रसिद्ध है कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है क्योंकि मैं एक संत हूँ, इसीलिए जिसे जो चाहे वो कहे। मैं तो भिक्षा मांगकर खाता हूँ और मंदिर में सोता हूँ, मुझे किसी से न एक लेना है न किसी को दो देना है, यानी मुझे किसी से कुछ लेना देना या कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, ये था कवितावली का भावार्थ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी कविता के भावार्थ को और काव्य सौंदर्य को विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।